आपका इनफैक्ट पिछले कई क्वार्टर जब हम बात करें तो कॉशियस क्वार्टर व्यू ही है आईटी सेक्टर पर, और आप भी ऐड करने के लिए तैयार नहीं थे डिस्पाइट कि सारे मैक्रो हेडविंड्स की बात की जा रही थी। लेकिन एट द सेम टाइम एक व्यू ये भी आ रहा था कि शायद टेलविंड्स है अब इस स्पेस के लिए, और लार्ज डील्स को लेकर जो एक कंसर्न दिख रहा था वो कहीं ना कहीं इन्फोसिस और एचसीएल की जो रीसेंट डील्स हुई है वो एड्रेस हुआ है। लेकिन अब इन लाइन ऑफ एक्सेंचर स्टिल टॉकिंग अबाउट स्लो डाउन और थोड़ा म्यूटेड गाइडेंस रही है, इंडियन आईटी कंपनीज के लिए किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है? क्या अब भी कॉशियस व्यू ही है? जी बिल्कुल प्रियंका जी, इनफैक्ट आई थिंक द टेलविंड जो बातें हो रही थी इनिशियली, वो यही था कि इंटरेस्ट रेट्स करना चालू कर देंगे यूएस में, और उसके चलते मतलब इन्फ्लेशन लाइन में आ गया, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और उसके चलते डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स विल कम बैक। पर आपने सुना ही था जेरोम पावल को, जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, उसमें तो वो काफी क्लियर थे कि हायर फॉर लॉन्गर ही रहेगा, और कट्स भी अगर जो आएंगे तो नेक्स्ट ईयर एंड की बात हो रही है, कैलेंडर ईयर एंड की बात हो रही है। तो एक तो वो मेजर टेलविंड निकल गया। दूसरा जो आपने रिन्यूअल्स की बात की, सॉरी नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की, एक्चुअली नए नहीं थे, रिन्यूअल्स थे, उनमें थोड़ा नया कंपोनेंट था। तो एक्चुअली हमें पता नहीं है कि नए कॉन्ट्रैक्ट कितने आए हैं, तो इसके लिए हमें एक्चुअली इन सब फैक्टर्स से हम बिल्कुल बुलिश नहीं हुए। हम बिल्कुल ही वैल्यूएशन में बिलीव करते हैं और ग्रोथ में बिलीव करते हैं एट अ वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा था आईटी में, जो वैल्यूएशन है वो तो ऑलरेडी एक काफी हद तक प्रीमियम पे चले गए थे एज कम्पेयर टू प्री कोविड लेवल्स, लेकिन जो अर्निंग्स ग्रोथ थी उनकी वो प्री कोविड लेवल से कम थी। तो यही हमारा कंसर्न था कि एटलीस्ट प्री कोविड लेवल का वैल्यूएशन ही ले आइए, जो जबकि अभी 30-35% प्रीमियम पे चल रहे हैं वो लोग, 35-40% प्रीमियम पे चल रहे थे एट सम पॉइंट इन टाइम। अभी थोड़ा प्रीमियम कम हुआ है, लेकिन वही हमारा कंसर्न था। और एक्सेंचर का रिजल्ट वाज एन आई ओपनर, आई थिंक पूरे मार्केट के लिए आई ओपनर था, बिकॉज उनका तो ऑब्वियस था कि नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी नीचे आए हैं उनके लिए, नए आउटसोर्सिंग जो है प्ले सीक्वेंशियली उनका नेगेटिव हुआ है। वाई वाई अच्छा दिख रहा है लेकिन सीक्वेंशियली नेगेटिव हुआ है। तो और गाइडेंस भी उनका कुछ बहुत ही ढीला गाइडेंस था, 0 to 3 ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट का गाइडेंस था कांस्टेंट करेंसी का, जो कि इज नॉट हेल्दी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और इनफैक्ट आज की तारीख में आज ही एक काफी बड़े रिसर्च हाउस ने अपना नोट पब्लिश किया है ऑन थर्ड क्वार्टर, उनके सेकंड क्वार्टर नंबर्स आईटी कंपनीज के। और मैं वही देख रहा था आपके शो पे आने के पहले, 0.5% ग्रोथ की बात हो रही है टॉप लाइन की, और बॉटम लाइन ग्रोथ 4 से 5% की बात हो रही है। तो उसके लिए हाउ कैसे आप दे सकते हैं कि 25-26 टाइम फॉरवर्ड अर्निंग्स का वैल्यूएशन दे सकते हैं? इसलिए हमें यही कंसर्न थे एंड वी कंटिन्यू टू बी नेगेटिव। इनफैक्ट हमारे लॉन्ग शॉर्ट फंड में तो हम नेगेटिव ही है, वहां पे तो शॉर्ट ही है हमारा। तो एंड ये पोजीशन फॉरवर्ड ही